सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि के आवंटन को लेकर एक अहम घोषणा की है। बजट में आवंटित राशि का खुलासा भी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आवंटन की घोषणा कर दी है। सरकार ने इस बजट में किसानों के कल्याण के लिए 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले साल के बजट अनुमानों की तुलना में इस राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र ने निधि आवंटन में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है। 2019 में धूमधाम से शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये राशि किसानों के बैंक खातों में 3 किश्तों में सीधे कैश ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निवेश सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र को सहयोग देना है। वर्तमान में देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक सरकार ने किसानों के बैंक खातों में 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए हैं। इससे देश के सीमांत और लघु किसान परिवारों को काफी राहत मिली है। किसान 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन निधियों में बढ़ोतरी की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने इस वर्ष भी पुराने आवंटन को ही जारी रखा है। पिछले कुछ सालों के बजट आंकड़ों पर नजर डालें तो निधियों के उपयोग में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 2023-24 में सरकार ने अनुमान से 61,441 करोड़ रुपए अधिक राशि खर्च किए। हालांकि 2024-25 के बजट में शुरू में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन लाभार्थियों की संख्या के आधार पर बाद में ये राशि संशोधित होकर 66,121 करोड़ रुपए हो गई। किसान संघों ने आम किसानों के लिए खेती की लागत में भारी वृद्धि को देखते हुए इस 6,000 रुपए की सहायता राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसकी आलोचना की है। दिसंबर में हुई प्रारंभिक चर्चाओं में उन्होंने इसे कम से कम 9,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की अपील की थी। हालांकि सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए पुराने अनुमानों को ही ध्यान में रखा है। सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। नियमों में बदलाव किया गया है ताकि केवल उन्हीं लोगों को ये धनराशि प्राप्त हो जिनके पास सही भूमि रिकॉर्ड है। डिजिटल प्रणाली को मजबूत किया गया है ताकि अपात्र लोगों को इस योजना का लाभ ना मिल सके। अधिकारियों का कहना है इससे धनराशि का दुरुपयोग कम होगा और वास्तविक किसानों को न्याय मिलेगा। मौजूदा बजट आवंटन के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए अन्य सब्सिडी भी उपलब्ध है। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार भारी सब्सिडी दे रही है। प्रधानमंत्री किसान निधि के साथ साथ ये सब्सिडी भी अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की मदद करती है। सरकार ने भविष्य में किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों में धनराशि आवंटित की है और धनराशि में वृद्धि न भी की जाए तो भी योजना का निरंतर जारी रहना किसानों का विश्वास बनाए रखेगा। ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चूंकि धनराशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। किसान आशा कर रहे हैं कि सरकार अपने अगले फैसलों में किसानों को और अधिक प्रोत्साहन देगी। इस बीच इसी महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपए जमा किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये धनराशि महीने के अंतिम सप्ताह में जमा की जाएगी।